हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 39। तो ये लेक्चर में हम पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टपल एक कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स रह सकते हैं और वो किसी भी टाइप के रह सकते हैं। इस तरह से रहे कि यहाँ पे मेरा एक टपल है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स है सेपरेटेड बाय कॉमास इन पैरेंथेसिस, राइट। तो बेसिकली ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि जैसे हमारे पास अगर मल्टीपल डेटा आइटम्स है तो उनको सेपरेटली हैंडल करना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम उसको एक टपल में या एक किसी कलेक्शन में कंबाइन कर सकते हैं और फिर उसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, राइट। तो ये हो गया पैकिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट आइटम्स होंगे, राइट, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, शूज़, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो बेसिकली उनको आप इंडिविजुअल हैंडल नहीं करते, उनको एक बैग में कंबाइन करते और फिर वो बैग के साथ हमको हैंडल करना, उसको कैरी करना कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल आइटम्स को कंबाइन करके किसी एक कलेक्शन में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये टपल, और फिर इसके साथ हम ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो ये मैकेनिज्म हो गया पैकिंग। तो उसका रिवर्स ऑपरेशन होगा अनपैकिंग। अभी मेरे बैग में ये टपल में मेरे 3 डिफरेंट आइटम्स है, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ और मेरे लेफ़्ट साइड में मैं 3 वेरिएबल्स दे दूंगा। तो क्या होगा बेसिकली, तो बैग के जो भी आइटम्स है वो 1 बाय 1 ये 3 वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। तो बैग का जो भी पहला आइटम होगा वो पहले वेरिएबल को, सेकंड आइटम सेकंड वेरिएबल को, थर्ड आइटम एंड थर्ड वेरिएबल को। तो हमारे एनालॉजी के साथ सेम, अगर हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया, हमारा ट्रैवल कंप्लीट हो गया, तो हम हमारा जो भी बैग है उसको अनपैक करना चाहते हैं और जो भी उनके कंपार्टमेंट्स है उसमें हमारे आइटम्स रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम जो भी हमारे बैग में हमने चीज़ें ऐड की थी वो 1 बाय 1 हम इस तरह से अनपैक करके इंडिविजुअल आइटम में रख देंगे, ठीक है। तो जब भी हम अनपैक करते हैं तो बेसिकली ये वेरिएबल्स में जो भी ये बैग के टपल के जो भी आइटम्स के वैल्यूज़ होंगे वो आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल में क्या होगा, जो भी हमारा पहला वेरिएबल है माय क्लोथ्स, तो उसमें जो हमारा पहला आइटम है क्लोथ्स वो आ जाएगा माय शूज़, जिसमें सेकंड आइटम है, एंड थर्ड वेरिएबल में थर्ड आइटम एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हम पैकिंग एंड अनपैकिंग इजीली कर सकते हैं पाइथन में, ठीक है। तो मल्टीपल आइटम्स को एक साथ ग्रुप करना वो हो गया पैकिंग, और जैसे हमारे पास एक वैसा कलेक्शन है उसको फिर मल्टीपल वेरिएबल को असाइन बैक करना वो हो गया हमारा अनपैकिंग, ठीक है। तो जब हम अनपैकिंग करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल लेफ्ट साइड में वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए जितने हमारे आइटम्स है राइट साइड के कलेक्शन में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेम एग्जांपल में मेरे पास ये 3 आइटम है और अनपैकिंग करते वक्त अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 वेरिएबल देता हूँ तो हमको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये बैग में सिर्फ 3 आइटम है और मैं उनको 4 आइटम के जैसे ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमको वैल्यू एरर देगा। सेम अगर मैं सिर्फ 2 वेरिएबल देता हूँ और बैग में 3 आइटम है तो भी हमको एरर देगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेफ्ट में होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ कि हम ये पैकिंग एंड अनपैकिंग एक साथ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 3 आइटम को एक साथ पैक किया है और फिर एक ही ऑपरेशन में उसको अनपैक भी किया, यानी मेरे 3 वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो भी आइटम्स यहाँ पे पैक हो गए उनके वैल्यूज़ हम पर्टिकुलरली 1 बाय 1 वेरिएबल को असाइन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट सेम आएंगे कि पहले वेरिएबल को पहला वैल्यू, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वैल्यू, थर्ड वेरिएबल को थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हम पैकिंग एंड अनपैकिंग एक साथ भी कर सकते हैं। और चौथा इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो भी हम ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं एज ए टपल, वो भी देना ज़रूरी नहीं है, हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो सेम एग्जाम्पल में अगर मैं ब्रेसेस रिमूव करता हूँ तो भी हमको सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इसका एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। तो एक स्वैपिंग एक फेमस या कॉमन प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग में कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है तो मैं चाहता हूँ कि उनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x एंड y वेरिएबल है और उनके से इनिशियल वैल्यूज़ है 5 एंड 6, तो हम चाहेंगे कि इनके वैल्यूज़ इंटरचेंज होकर हमको इस तरह से मिले कि x में y का वैल्यू आके 6 हो जाए और y में x का वैल्यू आके 5 मिल जाए, ठीक है। तो ये अचीव करने के मल्टीपल वेज है। तो एक कन्वेंशनल अप्रोच है प्रोग्रामिंग में कि यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो से हमारे इनिशियल वैल्यूज़ है x एंड y के जैसे हम 5 एंड 6, तो हम क्या करेंगे पहले स्टेप में एक टेम्पररी वेरिएबल करके उसमें x का वैल्यू कॉपी कर देंगे इस तरह से, राइट। तो मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया
और उसमें जो भी मेरा x का वैल्यू है वो कॉपी कर दिया, ठीक है। और मुझे अभी x में y का वैल्यू चाहिए, तो मैं अभी इस तरह से कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू वाई। तो क्या होगा, बेसिकली x वेरिएबल में जो भी मेरे y वेरिएबल का वैल्यू होगा वो कॉपी होकर हमको 6 मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हमको चाहिए कि y में x का वैल्यू, लेकिन अभी मैं y इज इक्वल टू एक्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी x का वैल्यू है हमने उसको ओवरराइट कर दिया। लेकिन हमने इस पहले स्टेप में क्या किया था, जो भी x का ओरिजिनल वैल्यू था वो हमने टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया था, राइट। तो अभी मैं करूँगा y इज इक्वल टू टेम्प। तो जो भी हमारा टेम्पररी वेरिएबल का वैल्यू था, जो ओरिजिनल x का वैल्यू है, वो अभी 5 को असाइन होके बेसिकली वो 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये इस तरह से थर्ड स्टेप में यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम ये इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक कॉमन सा वे होगा कि एक मैथमेटिकल ट्रिक जिससे हम ये जो भी हमने थर्ड वेरिएबल यूज़ किया उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये भी 3 स्टेप प्रोसेस है कि जो भी हमारे इनिशियल 5 और 6 वैल्यूज़ है, तो पहले हम करेंगे x प्लस वाई और उसका जो भी सम का वैल्यू होगा वो x को असाइन कर देंगे। तो अभी x को क्या हुआ, 5 प्लस 6 से 11 आ गया। फिर हम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो क्या होगा कि अभी y में जो x का करंट वैल्यू जो 11 माइनस 6 5, इस तरह अभी y को x का वैल्यू आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है कि x में करंट वैल्यू x प्लस वाई और बेसिकली उससे y माइनस कर रहे, तो y और y कैंसिल हो जाएगा और जो भी x का ओरिजिनल वैल्यू है वो उसको मिल जाएगा जो हमको एक्सपेक्टेड है। और हमारा थर्ड ऑपरेशन होगा x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अभी क्या होगा कि x का करंट वैल्यू 11, y का वैल्यू है 5, तो 11 माइनस 5 6। तो इस तरह से अभी जो भी y का ओरिजिनल वैल्यू था वो x को मिल गया। तो सेम, तो हमारा x का करंट वैल्यू था x प्लस वाई और जो भी हमारा अभी y का वैल्यू था वो ओरिजिनल x था, तो क्या होगा x प्लस वाई माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे x को जो भी ओरिजिनल y का वैल्यू था वो मिल जाएगा। तो एक मैथमेटिकल ट्रिक है जिससे हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि पाइथन के फीचर्स के वक्त कि पाइथन एक सिंपल और इजी लैंग्वेज है। तो पाइथन में ये स्वैप करने के लिए हम ये पैकिंग और अनपैकिंग जो भी हमने डिस्कस किया है वो उसका यूज़ कर सकते हैं और वो सेम चीज़ हम ये एक लाइन में अचीव कर सकते हैं। तो सेम, तो हम क्या कर रहे हैं y और x, तो बेसिकली ये लाइक पैकिंग, और फिर हम उसको अनपैक कर रहे हैं x और y वैल्यू में। तो ये एक लाइन में पाइथन इंटरनली हैंडल करके y का वैल्यू x को और x का वैल्यू y को इस तरह से असाइन कर देगा और हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पैकिंग और अनपैकिंग हमने डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हमने कहा था कि पैकिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि बैग और यहाँ पे मेरे कुछ वैल्यूज़ रहेंगे, से क्लोथ्स, से शूज़, राइट, और फिर थर्ड था हमारा मेडिसिन, राइट, इस तरह से। तो इस तरह से हम पैक कर सकते हैं और बैग में ये तीनों वैल्यूज़ आ गए। और सेम अनपैकिंग के लिए क्या करेंगे, हमारे 3 वेरिएबल्स रहेंगे, से अभी एक्स वाई जी, राइट, और अभी मैं कहता हूँ कि बैग। तो अभी क्या होगा, एक्स को अगर हम प्रिंट करते तो जो भी हमारा बैग का पहला वैल्यू था, पहला आइटम था, वो एक्स को असाइन हो गया और उसमें वो आ गया सेकंड वेरिएबल में सेकंड आइटम, थर्ड वेरिएबल में थर्ड आइटम एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम ये एक साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं पैकिंग और अनपैकिंग एक साथ भी अगर मुझे करना होता तो हम वो आसानी से कर सकते हैं। और अभी मैं कहूँगा एक्स वाई जी, राइट, इज इक्वल टू जो भी हमने आइटम्स दिए वो दे देंगे। तो मैं बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और अभी जी, तो जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, पहला आइटम पहले वेरिएबल को, सेकंड आइटम का वैल्यू सेकंड वेरिएबल को, थर्ड का थर्ड वेरिएबल को एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे हमने बात की थी कि ये जो पैरेंथेसिस है वो कंपलसरी नहीं है, तो अभी सेम मैं उसको एक्सक्लूड करूँगा तो भी हमको सेम रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो मैं बस इसको रिमूव करके अगर देखता हूँ तो भी हमारे रिजल्ट सेम रहेंगे, ठीक है। और लास्ट हमने बात की थी कि जो लेफ्ट में वेरिएबल है वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए जितने आइटम्स है। अगर वो हम कम ज़्यादा करते तो हमको एरर आएगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल w, तो हमको वैल्यू एरर आएगा। या से मैं 2 वेरिएबल हटा देता हूँ तो मेरे वैल्यूज़ 3 है लेकिन वेरिएबल 2 है, तो उसके लिए भी हमको वैल्यू एरर आएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स राइट में उतने ही लेफ्ट साइड में वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली हमने बात किया था कि ये पैकिंग अनपैकिंग का यूज़ करके हम कैसे स्वैपिंग कर सकते हैं।
तो फॉर एग्जांपल मेरे दो वेरिएबल है, x का वैल्यू है 5 और y का है 6, राइट। तो ये मेरे इनिशियल वैल्यूज है, x का 5 और y का 6। तो अगर मुझे स्वैप करना है तो मैं पाइथन में बस एक लाइन में कर सकता हूँ इस तरह से, xy इज इक्वल टू y कोलन x, सॉरी y कॉमा x। तो y का वैल्यू x को चला जाएगा, x का वैल्यू y को चला जाएगा, और अभी हमारे x और y के वैल्यू 6 एंड 5 इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको पाइथन के पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।